अब हम देखते हैं सारणिकों के गुणधर्म के बारे में। तो सारणिकों के गुणधर्म के अंतर्गत पहला गुणधर्म एक, प्रॉपर्टी एक, गुणधर्म एक के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि यदि किसी भी सारणिक के पंक्तियों को उसके स्तंभों से बदल दिया जाए अथवा स्तंभों को उसके पंक्तियों से बदल जाए तो उसके मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे मान लीजिए कि कोई डेल्टा इस तरह से हो जिसका अवयव हो 2, 1, 0, 0, 1, 3, 0, 5, 2। मान लीजिए कि इस तरह का हो कोई डिटर्मिनेंट डेल्टा। इसको हल करते हैं हम, तो किसके लॉन्ग हल करना आसान होगा? इसमें C1 के अनुदिश हल करने पर तो क्या हो जाएगा? डेल्टा का मान 2 इंटू, इसको छोड़ दें, क्या बचेगा? 1, 3, 5, 2। अब जब हम समझ लिए हैं तो जीरो वाला भी लिखने की ज़रूरत पहले लिख के हम शो करते थे ना। अब जब समझ गए तो जानते हैं कि उसका मान क्या आएगा? 0। तो छोड़ देते हैं वहीं पर, डायरेक्ट यहीं सोल्व करते हैं। 2 इंटू 2 एकम 5 गुने 3, 2 में से 15 गया, -13 दूना -26। अब तथा इसके स्तंभों को मैं बदल देता हूँ किस में? पंक्ति में। उसको हम मान लेते हैं डेल्टा 1। क्या मान लेते हैं? तो स्तंभ को पंक्ति में बदल देते हैं। ये क्या हो जाएगा? 2, 0, 0, 1, 1, 5, 0, 3, जिस तरह से ट्रांसपोज हम निकाला करते थे। अब इसलिए डेल्टा 1 का मान हम निकालेंगे किसके अनुदिश? R1 के अनुदिश। आसान है इसमें, तो R1 के अनुदिश हल करने पर हम डेल्टा 1 का मान, थोड़ा मैं नीचे लिख दूं, डेल्टा 1 का मान निकालना है। तो ये क्या होगा? 2 इंटू, रो कॉलम ख़त्म कीजिए, क्या 5, 3, 2। बाकी सब 0 है, छोड़ देंगे। 2 इंटू 2 एकम 3 पचे 2 में से 15 गया, गुने 2 क्या गया? डेल्टा और डेल्टा 1 का मान आपस में। इसका मतलब क्या? यही नियम हो गया कि किसी सारणिक के पंक्तियों को स्तंभों से चेंज कर दें तो उसके मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यह पहला गुणधर्म हो गया। अगले चैप्टर में जो प्रश्न बनाना है उसके लिए तो लिखिए सभी आदमी। अब हम देखते हैं गुणधर्म 2 के बारे में। गुणधर्म 2, इसमें क्या है कि यदि किसी 2 पंक्तियों को आपस में चेंज कर दिया जाए अथवा 2 स्तंभों को आपस में चेंज कर दिया जाए तब उस सारणिक का चिन्ह बदल जाता है, पॉजिटिव से नेगेटिव या नेगेटिव से पॉजिटिव। पिछले ही एग्जाम्पल को हम लेते हैं कि मान लेते हैं डेल्टा का मान ये है तो C1 के अनुदिश हल किए तो ये आया, हो गया। अब हम करते क्या हैं कि इस डेल्टा 1 का मान हम इस तरह से लेते हैं कि कोई भी 2 पंक्ति को चेंज कर दीजिए या 2 स्तंभ को, उसको हम डेल्टा 1 मान लेते हैं। सपोज हम चेंज कर दे रहे हैं R1 को R3 से। किससे मैंने चेंज कर दिया? तो मान लीजिए क्या हो जाएगा यहाँ? 0, 5, 2, 0, 1, 3 और 1, 0 हो गया। अब मान लीजिए कि इसको हम, इसमें 0 ज़्यादा है तो हम इसको कर दे रहे हैं क्या? C1 के अनुदिश हल। तब क्या हो जाएगा? 0 पहला है ख़त्म हो गया, दूसरा भी ख़त्म हो गया, तीसरा क्या है? 2। तो इसको और इसको छोड़ दीजिए, क्या बचेगा? 2 बराबर 2 इंटू 5 गुने 3 -2 एकम 15 में से 2 जाएगा 13, 13 दूना
तो देखिए इसका मान आया था -26, इसका मान क्या आ गया, मीन्स अपोजिट हो गया ना। इसका मतलब कि डेल्टा का मान जो आया डेल्टा 1 का क्या आया, माइनस, क्योंकि डेल्टा 1 में माइनस लगा देंगे तो फिर ये आ जाएगा। तो ये है इसका दूसरा गुणधर्म हो गया। लिखिए अब हम देखते हैं सारणिकों के गुणधर्म के अंतर्गत तीसरा गुणधर्म। तो सभी लोग हेडिंग देंगे गुणधर्म 3। तीसरा गुणधर्म क्या है तो समझिए, किसी भी सारणिक के 2 पंक्ति अथवा 2 स्तंभ के सभी अवयवों का मान बराबर हो। क्या हो, तो उस सारणिक का मान शून्य हो जाता है। क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। जैसे डेल्टा कोई सारणिक हो जिसका मेंबर हो 1 2 4 3 0 5 और फिर हो 1 2 4, तो तुम देखो R1 और R3 बिल्कुल क्या है, बराबर है ना। तब इसका मान हो जाएगा 0। कैसे चेक करके देखते हैं, किसके अलॉन्ग हल करना आसान है, R2 के अनुदिश करते हैं या C2 के अनुदिश, क्योंकि इसमें एक 0 है। तो R2 के अनुदिश हल करने पर क्या हो जाएगा बताइए। चौथे गुणधर्म के अंतर्गत अब हम देखते हैं कि मान लीजिए कि एक सारणिक ये है जिसका पिछला वाला एग्जाम्पल लिया गया है। तीसरी पंक्ति को मैं चेंज कर दे रहा हूँ, मान लेता हूँ यहाँ 5 2 1। अब अगला गुणधर्म यह है कि किसी सारणिक के किसी पंक्ति अथवा किसी स्तंभ के सभी अवयवों के साथ किसी अचर से गुणा किया जाए, वह अचर मान लिया जाए कि k से गुणा किया जाए, तो उस टोटल सारणिक का मान भी k से गुणा हो जाएगा। किया मैंने एक स्तंभ अथवा एक पंक्ति के ही अवयवों के साथ गुणा, लेकिन वह पूरे सारणिक के मान में भी उतना से गुणा हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, एक सारणिक मैंने डेल्टा मान लिया जिसका अवयव ये है, किसी के अलॉन्ग हल करते हैं, 0 है तो इसके अलॉन्ग ही हल करते हैं, किसके, R2 के अनुदिश। तो बताइए पहले मैं क्या लिखूं, -3। इस रो कॉलम को छोड़ दीजिए, क्या बचा, 2 4 2 1। दूसरा है +0 ख़त्म है। तीसरा मैं क्या लिखूं, इंटू, इस कॉलम रो को छोड़ दीजिए, 1 2 5 2 आ रहा है। तो -3 इंटू 2 एकम, -2 गुने 4, -5 इंटू 2 एकम, -5 दूना, 2 में से 8 गया, -6 गुने -3 18 हो गया। 2 में से 10 गया, -8 गुने -5 प्लस 40 8 40 8 और 48 और 10 58 टोटल हो गया। इट मीन्स कि 40 और 18 क्या हुआ, 58। यह R2 के अनुदिश हल करने पर आ गया। अब इस डेल्टा में किसी भी स्तंभ या पंक्ति में कोई अचर से गुना करो। जैसे मान लो कि R2 में मैंने गुना किया R1 या R3 किसी में, R1 में मैं गुना किया मान लीजिए 2 से गुना किया, किस में, R1 में मैंने गुना किया किस से, 2 से। तब इस डेल्टा का मान क्या आ जाएगा बताइए,
2 से तीनों में गुना हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 से 8, 3 0 5 2 1। इसलिए इसको डेल्टा मान है, इसको हम डेल्टा 1 मान लेते हैं। तो डेल्टा 1 बराबर, अब पुनः इसको भी R2 के अनुदिश से ही हल कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा बताइए, -3 इंटू 8 2 1, ये प्लस खत्म हो गया 0, ये -5, क्या आ जाएगा बताइए, 2 4 5 2 हो गया, बराबर क्या हुआ, -3 इंटू 4 एकम माइनस 2 8 गुने 8 कितना 16, माइनस इंटू 2 दूना -5 चौका, तो बताइए क्या हुआ, -3 इंटू, डायरेक्ट मैं गुना करके लिख दूं तो बताइए 4 में से 16 गया, -12 गुने 3 36, 4 में से 20 गया, -16 गुने -5 प्लस 80, 80 में 36 जोड़िए 100, देखिए 116 58 का क्या है, 58 का क्या है, 2 गुना है। इट मीन्स कि 58 में 2 से गुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा, इट मीन्स कि डेल्टा के R2 में मैंने R1 में मैंने गुना किया किससे, 2 से, तो इसका मान भी 2 से गुना करने पर प्राप्त हो गया। इसका मतलब कि डेल्टा में 2 से मैं गुना किया तब मान आ गया किसका, डेल्टा 1 का। तो यही नियम अगला रहा कि किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ में किसी अचर से गुना करेंगे तो उस सारणिक का मान बदल जाएगा, उतना गुना हो जाएगा जितना से हमने उसमें गुना किया था। हो गया, चलिए लिखिए सवाल में। 5वें गुणधर्म के अंतर्गत देखते हैं कि यदि कोई सारणिक डेल्टा इस तरह से हो कि किसी स्तंभ अथवा पंक्ति का कोई अवयव जोड़ या घटाव के रूप में दिया हो, जैसे 5 + 3 2 + 1 4 + 5 और हो 0 1 3 5 4 0। सपोज कि यह एक डिटर्मिनेंट है, सारणिक है डेल्टा, जिसका मेंबर ये है। इसमें हम देख रहे हैं कि प्रथम स्तंभ के सभी अवयव योग के रूप में दिए हुए हैं। तो हम कर सकते हैं क्या, इसको अलग अलग भी हम लिख सकते हैं। जैसे इस प्रथम स्तंभ के सभी पहले पदों को लिख देते हैं, क्या हो जाएगा, बाकी सब वही रहेगा, 0 1 3 और जोड़ है तो जोड़ लिख दिए। अब इसके सेकंड को लिखते हैं, क्या होगा, और नेक्स्ट हो गया, बराबर इस पहले डिटर्मिनेंट को हम मान लेते हैं डेल्टा 1 और जोड़ इस दूसरे को मान लेते हैं डेल्टा 2, है यही। अब ऐसा हो सकता है, अभी डेल्टा का मान जितना होगा उतना ही डेल्टा 1 + डेल्टा 2 को जोड़ देंगे उसका मान होगा। करके देखते हैं हो रहा है कि नहीं। तो अब जो है इसको हम डेल्टा बराबर लिख सकते हैं क्या, 5 और 3 8 2 1 4 5 0 1 0, है यही। किसी के लॉन्ग हल कीजिए, किसके लॉन्ग करते हैं, R1 के अनुदिश हल करने पर, R1 के लॉन्ग हल कर रहे हैं, पहला मान पॉजिटिव 8, क्या बचेगा, 1 4 3 0, दूसरा 0 खत्म है, तीसरा 5, क्या बचेगा, 3 1 9
यही होगा ना। अब बताइए क्या हो गया, बराबर में 8 इंटू 1 में 0 से 0 माइनस 4 तिया 12 प्लस 5 इंटू 3 तिया माइनस 9 एकम 9 बराबर में क्या हुआ 8 गुने माइनस 12 प्लस 5 गुने माइनस 12 गुने 8 अब प्लस 5 गुने 0 0 क्या आ गया, ये मान किसका आया। अब डेल्टा 1 और डेल्टा 2 को बारी बारी से हल करके हम जोड़ेंगे तो देखेंगे कि दोनों का मान आ रहा है कि नहीं बराबर। तो बताइए, अब डेल्टा 1 एक साथ भी करके हम जोड़ देते हैं, डेल्टा 1 प्लस बराबर डेल्टा 1 का मान क्या है बताइए, 5 0 5 2 1 4 है यही। अब प्लस डेल्टा 2 का मान क्या है 3 और 5 है यही। इसको भी दोनों को हम R1 के अनुदिश ही हल कर रहे हैं। तो देखिए हल करने पर क्या रहा है, पहला क्या है 5 इंटू रो कॉलम खत्म क्या बचा 1 4 3 0, दूसरा प्लस 0 है माइनस 0 ही खत्म हो गया, तीसरा क्या हो जाएगा क्या बचेगा 2 1 4 3 जोड़, इसका हो गया। अब हम आते हैं इस पर, तो यहाँ क्या है 3 रो कॉलम खत्म 1 4 3 0, दूसरा माइनस 0 खत्म, तीसरा प्लस 5 क्या 5 3 हो गया। देखिए हल करते हैं तो 5 इंटू क्या हो जाएगा, डायरेक्ट गुना कर देता हूँ, 1 गुने 0 माइनस 3 चौका 12 प्लस 2 गुने 3 4 एकम जोड़ 3 1 गुने 0 3 गुने 4 प्लस 1 गुने 3 माइनस 5 एकम 5 आ गया। अब जो है मैं हल कर रहा हूँ इसको, तो देखिए नीचे मैं हल कर दे रहा हूँ, प्लस गुने माइनस 12 पचे 60 6 में से 4 गया 2 2 पचे 10 प्लस गुने माइनस 12 गुने 3 36 3 में से 5 गया माइनस 2 गुने 5 माइनस 10 प्लस वाला केवल क्या है 10, बाकी सब माइनस में है। तो माइनस 60 और माइनस 36 माइनस 96 और माइनस 10 माइनस 106 माइनस 106 10 में से 106 घटाइए माइनस। तो देखिए डेल्टा का मान भी क्या आया था, अलग अलग करके दोनों का मान निकाल के जोड़ दिए तो भी मान क्या आया। तो यही नियम हो गया, प्रूफ हो गया नियम। लिखो गुणधर्म 6 के अंतर्गत हम देखते हैं कि किसी सारणिक के किसी पंक्ति अथवा स्तंभ के सभी अवयवों में किसी दूसरी पंक्ति अथवा स्तंभ के अवयव में किसी अचर से गुना करके जोड़ अथवा घटा दिया जाए तो उस सारणिक के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब इस बात को देखते हैं मैथमेटिकली कैसे हो रहा है। तो गुणधर्म 6 के अंतर्गत देखते हैं, जैसे डेल्टा मैंने मान लिया 2 1 0 0 2 3 1 2 4, मान लीजिए कि यह एक सारणिक है। अब इसमें हम मान लीजिए कि R1 में हम 3R2 से 3R2 को R1 में जोड़ते हैं, तब बताइए डेल्टा का मान
क्या हो जाएगा? तो 2 इंटू 3 गुने 0 0 2 1 जोड़ 3 दूना 6 6 1 0 जोड़ 3 तिया 9 आ गया। अब क्या हो गया? 0 2 3 1 2 4। तो नियम क्या कहता है कि इस डेल्टा का मान और डेल्टा 1 का मान दोनों का मान आपस में बराबर होना चाहिए। तो डेल्टा को बताइए R1 के अनुदिश हल करने पर, किसको हल कर रहे हैं? तो डेल्टा बराबर क्या हो जाएगा? 2 इंटू क्या हो गया? 2 3 2 4 दूसरा हो जाएगा -1 क्या हुआ? 0 0 3 1 4 1 4। तीसरा तो प्लस है, ख़त्म हो गया। हल करते हैं तो क्या आ जाएगा? 2 इंटू 2 गुने 4 माइनस 2 गुने 3 -1 0 गुने 4 माइनस 3 एकम 3 हो गया। अब क्या हुआ बताइए? हल करके इधर ही मैं लिख रहा हूँ। 8 में से 6 गया 2 2 दूना 4 माइनस गुने माइनस 3 एकम 4 3 7 आ गया मान। अब डेल्टा 1 को आसान है किसके लॉन्ग? C1 के अनुदिश या R2 के भी अनुदिश में 0 आ जाएगा। अनुदिश हल करने पर तो बताइए डेल्टा 1 बराबर क्या हुआ? प्लस माइनस प्लस आप जानते हैं, तो यहाँ क्या आ जाएगा? 2। रो कॉलम ख़त्म कीजिए 2 3 2 4 और दूसरा माइनस 0 ख़त्म हो गया। तीसरा +1 इंटू क्या हो जाएगा? 2 3। तो 2 इंटू 2 गुने 4 माइनस 2 गुने 3 जोड़ 1 इंटू 7 गुने 3 माइनस 9 गुने 2 18 बराबर 8 में से 6 गया 2 2 दूना प्लस 21 में से 18 गया 3 एकम बराबर। देखिए दोनों मान बराबर आ गया। इट मीन्स कि डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा 1, अर्थात हमारा ये नियम सत्यापित हुआ। लिखिए सब। एक अगले नियम को हम देखते हैं। मान लेते हैं कि A कोई सारणिक है जिसका अवयव ये है। इसमें हम एक विशेषता देखते हैं कि C1 और C3 के संगत अवयव समानुपाती हैं। क्या है? मतलब क्या आप देख रहे हैं? 2/6 क्या हुआ? 1/3 3/1 हो गया 4/1। तो कोई भी सारणिक के 2 स्तंभ हो अथवा 2 पंक्ति हो, उसके संगत अवयव समानुपाती होते हैं, जैसा कि ये है, तब उस सारणिक का मान 0 हो जाता है। क्या हो जाता है? तो चेक करते हैं कि इसका हो रहा है कि नहीं। R1 के अनुदिश हल करने पर, किसके अनुदिश? तो देखिए क्या हो जाएगा। पहला प्लस माइनस प्लस, तो क्या होगा? 2 इंटू -1 9 5 12। अब क्या होगा? -1 इंटू 12 और प्लस क्या है 6, तो क्या हो जाएगा? तो देखिए 2 इंटू -12 एकम जो 9 बचे -1 12 गुने 3 9 गुने 4 36 इंटू 3 गुने 5
माइनस गुने माइनस 4 एकम। तो बताइए 45 में से 12 घटेगा 33। कहाँ? सॉरी, यहाँ माइनस, ये बात अब समझ में आया है। यहाँ माइनस है तो -12 -45 -57, तो -57 से 2 में गुना करेंगे तो -114, -1 36 में से 36 गया 0, ख़त्म हो गया, प्लस 15 4 19, 19 से 6 में गुना करेंगे 114 में से 114 घटेगा। अर्थात किसी भी डिटर्मिनेंट के 2 पंक्ति अथवा 2 स्तंभ यदि समानुपाती हो तो उसका मान क्या हो जाता है? लिखो सब।